तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा आखिरी समय तक देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आपको कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर होगा कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का। ये अंग्रेजी का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा पैसेज यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में देखो प्यारे बच्चों, इस पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा पैसेज आपको दिया गया है। इस पैसेज को आप लोग पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, विच सील डज ओडिशा हैव ए कोस्ट लाइन एलोंग। तो देखो इसका राइट आंसर जो आपका आ जाएगा बे ऑफ बंगाल। और अब अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्टेट ऑफिशियली रीनेम्ड फ्रॉम ओडिशा टू ओडिशा। तो देखो इसका राइट आंसर जो आपका 2011 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू आउट द ओडिशा। तो देखो इसका राइट आंसर जो आपका गैंग्स आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़कर जाना। क्वेश्चन पूछा है, भुवनेश्वर इज नो फॉर इट। देखो पहले जो भुवनेश्वर को किस नाम से जाना जाता है, तो देखो टेम्पल की वजह से जाना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, द एबव पैसेज एम्फसाइज ओडिशा इकोनॉमिकल एक्टिविटी बाय डिस्क्राइबिंग। तो देखो इसका राइट आंसर जो आपका ये आ जाएगा, पाँचवें का राइट आंसर डी आ जाएगा। और इसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन जो पूछा है ना, छठे का राइट आंसर जो आपका सी आ जाएगा और सातवें का राइट आंसर जो आपका डी आ जाएगा। उसके बाद में देखो अपन आठवां प्रश्न पढ़ते हैं, विच इज़ द चीफ क्रॉप ग्राउंड इन ओडिशा। तो देखो इसका राइट आंसर जो आपका राइस आ जाएगा। और इसके बाद में देखो नवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ़ यू वेयर टू विजिट ओडिशा फॉर इट्स ट्रेडिशन आर्म फॉर्म विच ऑफ दिस वुड यू लाइकली एक्सप्रेस। तो देखो 9वें का राइट आंसर जो आपका बी होगा और 10वें का राइट आंसर भी जो आपका बी आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आपसे प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 में जो आपको नोट मेकिंग देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको नोट मेकिंग का सॉल्यूशन बता देता हूँ अच्छी प्रकार से। देखो प्यारे बच्चों, नोट मेकिंग यहाँ से देख कर जाना आप लोग अच्छे प्रकार से। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको ये नोट मेकिंग बता दी है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको नोट्स मिलान कर लेना है, ठीक है, मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा, आप लोग इसको देख लें। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आपके पेपर का सेक्शन बी ये लिखा है। तो चलो मैं आपको सेक्शन बी के सॉल्यूशन को बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको देख लें आप लोग। और इस प्रकार से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 4 के उत्तर प्यारे बच्चों ये दिए गए हैं, इनको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 के वाले क्वेश्चन के उत्तर को भी मैंने आपको बता दिया और पूरा का पूरा आप लोग देख लेना। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा मैं बता चुका हूँ। 5 के वाले क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। ये एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में अपन इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन द आइलैंड फॉर 6 मंथ। तो देखो इसमें आपका एन आ जाएगा। दिस इज द बॉय नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो देखो यहाँ पर आपका हूज आ जाएगा। प्लेस द पेन द टेबल। तो देखो इसमें आपका ओन आ जाएगा। द मिल्क मैन मिल्क डेली इन द इवनिंग। तो देखो इसमें प्यारे बच्चों आपको ब्रिंग्स लिख कर आना होगा। द स्कूल लाइब्रेरी हैज बुक्स ऑन द साइकोलॉजी। तो देखो यहाँ पर आपको फेव लिख कर आना होगा। द ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो। तो देखो यहाँ पर आपको मस्ट लिख कर आना होगा। ऐसे आप लोग प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे डुअल डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चों, डुअल डायरेक्टेड के सॉल्यूशन को आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना होगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग देख लें, इन क्वेश्चन के उत्तरों को समझ लेना पूरा का पूरा।
उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको ये एस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा एस्ट्रिक्ट प्यारे बच्चों आप लोग देख लेना और पूरा समझ लेना इसको। अब चलो मैं आपको इस एस्ट्रिक्ट के सॉल्यूशन को बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, इस एस्ट्रिक्ट जो दे रखा है ना, इसका उत्तर इस प्रकार से आ जाएगा, हूँ इज अदर ऑफ द एबव लिस्टेड। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा खुशवंत सिंह। और अब अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिफर्ड एज ए सी इन द एबव स्टेट। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ग्रैंड मदर ऑफ द अदर। और अब अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इन द एस्ट्रिक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ फेस। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका पोर्ट्रेट आ जाएगा। और चौथा क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रिक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंड मदर लुक इन द हिज पोर्ट्रेट। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 100 ईयर्स। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन डिस्प्लेड इन द पोर्ट्रेट। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ऑर्नामेंट। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 9 के ए वाले भाग को देख कर जाना। 9 के ए वाले भाग में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, वाट इज डिस्क्राइब एज अ स्लीक इन द पोएम। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों लिजार्ड आ जाएगा। हु कम टू फीड द यंग वन। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों गोल्ड फिंच आ जाएगा। हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड एंड यंग वन। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका लेबरनम ट्री आ जाएगा। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में जो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे ना, ये पूछे गए हैं, माई मदर सीम्ड टू नोटिस। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको पढ़ लेना पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेकन बाई। देखो प्यारे बच्चों कहाँ से लिया गया इसको, तो देखो द एड्रेस से लिया गया है। हु हैज़ टोल्ड द अदर अबाउट मिसेस डोलिंग। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हर मदर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग इन द वर्ड प्रेसियस। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों वैल्यूएबल आ जाएगा। द अदर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाई। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों मेमोरी आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 में क्वेश्चन पूछे हैं। चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता दूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 के सभी क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना और अच्छे से इनको याद कर लेना। 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 में प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनको आप लोग याद कर लेना। प्रश्न नंबर 12 के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो 13वें क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये दे रखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। आप लोग अच्छे प्रकार से इसको देख लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके भी आ जाओगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।